दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में तीन प्रमुख सूचना है। एक बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के, दूसरी सूचना यूपीटीटी नोटिफिकेशन की और तीसरी सूचना है पीसीएस परिणाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वह सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं प्रिपरेशन के लिए, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डीपीपी, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि 24/7। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग किसी भी समय अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया, जिसकी फीस है 4,499 रुपए। और अगर इसमें आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 1999 रुपए में ही बैच है। आक्रोश के नाम से बाइलिंगुअल बैच है, इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड का प्रयोग कर सकते हैं। 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। बीपीएससी के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है और इसी प्रकार से बीपीएससी का जो बाइलिंगुअल बैच है उसका नाम है सक्षम 2.0। और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल और जो कोर्स वगैरह है और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, वहां पर जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी पीसीएस की ही। तो पीसीएस का जो रिजल्ट है वो इन विद्यार्थियों का बहुत जल्द आएगा और उम्मीद है कि इसी सप्ताह लास्ट में इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो जाएगा। 20 तारीख के आसपास पीसीएस 2023 का फाइनल परिणाम जारी हो सकता है। आप लोगों को पता होगा कि 12 तारीख तक साक्षात्कार थे, लगभग 99% उपस्थिति थी और जो जानकारी निकल करके आ रही है केवल 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। और अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग कुछ और जानना चाहते हैं किस प्रकार से साक्षात्कार होते हैं, इस बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो मैंने इसकी कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पीसीएस के जो विद्यार्थियों को साक्षात्कार दिया है और जो विद्यार्थी पहले के भी चयनित हैं उनके सारे के जो सारे इंटरव्यू हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं। इस बार बदलाव भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने काफी इंटरव्यू डाले भी हैं चैनल में। इस बार करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे, एथिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे, समसामयिक चीजें पूछी गई और इस बार फैक्ट नहीं पूछा गया था विद्यार्थियों से। और अगर कोई विद्यार्थी जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। कुछ एक आध प्रश्न हट करके भी पूछे गए जो विद्यार्थियों को जिनके बारे में उम्मीद नहीं थी। जो मैंने भी गौर किया है कि विद्यार्थी का बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, कुछ भी चीजें रही हो, लेकिन उन विद्यार्थियों से, ज्यादातर विद्यार्थियों से धार्मिक प्रश्न एक आध पूछे गए और एक आध हिंदी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। शायद परख के लिए है कि हिंदी कैसी है। और धार्मिक जो प्रश्न है वो इसलिए भी पूछे जा सकते हैं कि ये देखने के लिए कि विद्यार्थी जो है पढ़ाई लिखाई के अलावा बाहरी चीजें भी आती हैं या नहीं आती हैं। चलिए हम बात करेंगे अब बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के। बीएड फॉर पीआरटी की अगर हम लोग बात करें तो कल भी विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था और आज विद्यार्थी एक ट्विटर अभियान चला रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ट्विटर पर जाकर के खुद। और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा इन विद्यार्थियों ने और विद्यार्थी अब सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी समझ गए हैं कि कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है प्राथमिक के लिए खास तौर से। और मैंने भी आप लोगों को यही बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा आस नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी एनसीटीई को पत्र लिख करके प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार के लिए 2018 में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु आदेशित किया गया था। एनसीटीई के उक्त गजट को न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को निरस्त करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु अयोग्य माना। यह निर्णय उक्त गजट के जारी होने के लगभग 5 वर्ष पश्चात दिया गया। इन 5 वर्षों में कठिन परिश्रम समस्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात बीएड अभ्यर्थियों को यह कहकर बाहर कर देना कि वह उच्च शैक्षिक योग्यता को धारण करते हैं और कहीं से भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों की आजीविका पर संकट आ गया है। इस गंभीर विषय को अधिकांश निर्वाचित सांसदों, विधायकों द्वारा आपको तथा शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित करके पत्र लिखा गया है, लेकिन इस गंभीर विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की गतिशीलता नहीं दिखाई गई, जिससे हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थी अत्यंत व्यथित हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर विचार करके करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएं। आज की डेट पड़ी हुई है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये विद्यार्थियों ने भेजा है और इसी को लेकर के विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान भी चला रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, इसके पहले प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। और ये आज का हैशटैग है बीएड वांट्स न्याय।
और गलती तो की ही है भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने गलती की ही है। अगर ये करना था तो बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की जरूरत ही क्या थी? जब 2010 से ही बीएड को बाहर करने के लिए एनसीटीई ने कह दिया, राइट टू एजुकेशन के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया था कि प्राइमरी में जो है केवल डीएलएड बीटीसी के विद्यार्थी ही रहेंगे और बीएड नहीं रहेंगे। तो बीएड फिर 2011 के बाद से लिया भी नहीं गया था और उसके बाद में 2018 में अचानक से केंद्र सरकार ने इन विद्यार्थियों को शामिल कर दिया और उसके बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सरकार की तरफ से कुछ देखा ही नहीं गया। एनसीटीई की भी लेचर पैरवी रही, केंद्र सरकार की भी लेचर पैरवी रही, कोई मतलब ही नहीं रहा और विद्यार्थी हारते चले गए और अब ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि विद्यार्थी, मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थी पुनर्विचार याचिका डालने वाले हैं, लेकिन पुनर्विचार याचिका में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। विद्यार्थी अपना प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए लास्ट समय तक। और ये जो विद्यार्थी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सही रास्ता हो सकता है और इससे चूंकि लोकसभा के चुनाव है तो हो सकता है कि इसका कुछ दबाव बने और केंद्र सरकार कुछ सोचे। केंद्र सरकार बहुत कुछ कर सकती है। ये विद्यार्थियों ने भेजा मेरे पास, ये वायरल हो रहा है आज सुबह से, इसे जिसे देख सकते हैं ट्विटर पर महाअभियान। अगर आप लोग भी बीएड किए हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बीएड पीआरटी में शामिल, तो एक कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आज का ये हैशटैग है बीएड वांट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे जो छात्र हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, एनसीटीई शर्म करो, बीएड छात्रों की एक ही मांग, एनसीटीई दिल्ली के 2018 के गजट को पुनः लागू किया जाए जिससे करोड़ों बीएड छात्रों को न्याय मिल सके। और बहुत सारे लोगों को टैग भी किया है, बीजेपी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। धर्मेंद्र प्रधान मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ पीएमओ इंडिया, कोई पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है, इन्होंने भी देखिए यहाँ पर वही जो पत्र है वो टैग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और डीपी प्रधान को। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी लगातार ये ट्वीट चल रहा है, अभी भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, एनसीटी का गजट दिखा रहे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल में कल प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर के हैं, ये देखिए आप लोग। इसके पहले प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में भी विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था लगभग 2 महीने पहले, ये देखिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया बीएड को लेकर के। और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार वो क्या करने वाली है और क्या नहीं करेगी। और अब हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की। आखिरकार जो यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा? हालांकि विद्यार्थियों की ज्यादा रुचि शिक्षक भर्ती को लेकर के है, यूपी टीईटी को लेकर के उतनी नहीं है। लेकिन नए छात्र हैं जिनको शिक्षक ही बनना है और टीईटी ही करना है, तो उनको मैं बता दूं कि टीईटी के लिए अभी विद्यार्थियों के पास कम से कम 4 महीने का समय है। यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन मई के महीने में आ जाएगा, लास्ट मई के महीने में यूपी टीईटी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। अभी नए आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में अभी काफी समय लगेगा। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि लोकसभा के चुनाव है, विद्यार्थी प्रयागराज में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह प्रदर्शन हो रहा है, सरकार पर दबाव भी है। अभी यूपी ट्रिपल एससी में भी 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया है और जो फरवरी के महीने में हो सकता है कि नए आयोग के सदस्य आ जाएं। फरवरी लास्ट में नए आयोग के सदस्य आ जाएंगे और उसके बाद से जो आयोग का गठन है वो मान लिया जाएगा और इसके बाद में बहुत सारी भी औपचारिकताएं हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुभाग में जिसके बारे में मैंने बताया था, अनुभाग, विभाग, सचिव वगैरह की नियुक्ति, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी चुनावों के बीच में, लेकिन बड़े फैसले तब पर भी नहीं हो पाएंगे, बड़ी नियुक्तियां फिर भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। और लोकसभा के चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे वैसे ही आप लोगों को यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। पहला जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, वो यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन है। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्जाम, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्जाम होगा, उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होगा। तो जून जुलाई में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।